दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, तुलसीकृत रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पिछले वीडियो में हमने दोहा संख्या 340 तक की चर्चा की थी। हमने देखा कि बहुत दिनों तक दशरथ जी को रोकने के पश्चात अंततः मुनियों के आग्रह पर राजा जनक दशरथ जी को विदाई दे देते हैं। जनक ने अपनी पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया, स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई, बहुत से दास दासी दिए और सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। राजा जनक जी ब्राह्मण और मंत्रियों के साथ उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। दशरथ जी बार-बार जनक जी को लौटने के लिए कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने कहा, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। और दशरथ रथ से उतरकर खड़े हो गए और उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले कि मैं इन शब्दों में विनती करूं, हे महाराज, आपने मुझे बहुत बड़ाई दी है। और अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। आइए मित्रों, आगे की कथा को देखते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मुनि मंडली ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा, सादर पुनि भेंटे जामाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। कि जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और आशीर्वाद सबहि सन पावा और सभी से आशीर्वाद पाया। और फिर सादर पुनि भेंटे जामाता, और फिर आदर के साथ वे रूपशील गुण निधि सब भ्राता, रूप शील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंकरुह पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु जाए, राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। जोरी पंकरुह पानी सुहाए, और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़ते हुए ऐसे वचन बोले, बोले वचन प्रेम जनु जाए, जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। क्या? राम करो के ही भांति प्रशंसा। हे राम, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? मुनि महेश मन मानस हंसा, आप मुनियों के और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। और करही जोग जोगी जही लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। कि करही जोग जोगी जही लागी, कि योगी लोग जिनके लिए कोहु मोह ममता मधु त्यागी, क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, और व्यापक ब्रह्म अलखो अविनाशी, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी और चिदानंद निर्गुण गुण राशि, चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं। मन समेत जहि जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कही कही, जो तिहु काल एक रस रहे। कि मन समेत जहि जान न बानी, कि जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती, और तरक न सकहि सकल अनुमानी, और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। और जिनकी महिमा महिमा निगम नेति कही कही, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है। और जो तिहु काल एक रस रहई, और जो तीनों कालों में एक रस अर्थात सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नैन विषय मोकहु भयउ, तो समस्त सुख मूल, तबई लाभ जग जीव कहें, भय ईसु अनुकूल। जनक कहते हैं कि नयन विषय मोकहु भयउ, सो समस्त सुख मूल। वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। और सबई लाभ जग जीव कहें, भय ईस अनुकूल। और ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सबई भांति मोहि दीन ही बढ़ाई, निज जन जानि लीन अपनाई, होहि सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरी लेखा। जनक कहते हैं कि सबई भांति मोहि दीन बढ़ाई, कि आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी, और निज जन जानि लीन अपनाई, और अपना जन जानकर अपना लिया। होहि सहस दस सारद शेषा, यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों, और करहि कल्प कोटिक भरी लेखा,
और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम रीझऊ सनेह सुटि थोरे। जनक कहते हैं कि यदि 10,000 सरस्वती और शेष जी हों तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराहि सुनहु रघुनाथा, कि मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। और मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर, कौन से बल पर, कि तुम रीझहूँ स्नेह सुठित हो रे, कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगऊ कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनि भोरे, सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम पर तोसे। जनक कहते हैं कि बार बार मांगऊ कर जोरे, मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूं कि मनु परिहरे चरण जनि भोरे, कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। और तुलसी कहते हैं कि सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे, कि जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने, विनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीन्ही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि करिबर विनय ससुर सन्माने, कि राम ने सुंदर विनती करके और पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने, पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर, और ससुर सन्माने, ससुर जनक जी का सम्मान किया। और विनती बहुरी भरत सन कीन्ही, फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और मिली सप्रेम पुनि आशीष दीन्ही, और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूद नहीं, दीनी असीस महीस, भये परस्पर प्रेम बस, फिर ना वहीं शीस। तुलसी लिखते हैं कि फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया, और वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करि विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई, जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई। तुलसी लिखते हैं कि बार बार करि विनय बढ़ाई, जनक जी की बार बार विनती और बढ़ाई करके, और रघुपति चले संग सब भाई, श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। और जनक गहे कौशिक पद जाई, जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए, और चरण रेणु सिर नयन न लाई, और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया और कहा, सुनु मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमुन कछु प्रतीति मन मोरे, जो सुखु सुजसु लोकपति चहहि, करत मनोरथ सकुचत अहहि। जनक ने कहा कि सुनु मुनीस बर दर्शन तोरे, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से अगम न कछु प्रतीति मन मोरे, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, मेरे मन में ऐसा विश्वास है। जो सुखु सुजसु लोकपति चहहि, जो सुख और सुयस लोकपाल चाहते हैं, करत मनोरथ सकुचत अहहि, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। हे स्वामी, तो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी, इन विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महीसु आशीषा पाई। कि हे स्वामी, तो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, कि वही सुख और सुयस मुझे सुलभ हो गया, और सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी, सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। और इन विनय पुनि पुनि सिरुनाई, इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर, और फिरे महीसु आशीषा पाई, और उनसे आशीर्वाद लेकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी, राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल हो ही सुखारी। तुलसी लिखते हैं कि चली बारात निशान बजाई, कि डंका बजाकर बारात चली, और मुदित छोट बड़ सब समुदाय, और छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। और राम ही निरखी ग्राम नर नारी, और रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष रामचंद्र जी को देखकर, और पाई नयन फल हो ही सुखारी, नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। तुलसी लिखते हैं कि बीच बीच बरबास करी, मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आई जनेत।
कि बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई, बीच बीच बरबास करी मग लोगन सुख देत, और मार के लोगों को सुख देती हुई वह बारात अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनेत। वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनौ बर बाजे, भेरी शंख धुनि है गए गाजे, झांझी बिरव डिंडमी सुहाई, तरस राग बाजही सहनाई। तुलसी लिखते हैं कि हने निशान पनौ बर बाजे, कि नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी और सुंदर ढोल बजने लगे, और भेरी शंख धुनि है गए गाजे, और भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, और हाथी घोड़े गरज रहे हैं, और झांझ विरव डिंडमी सुहाई, तरस राग बाजही सहनाई। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां और रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। और पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता, निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। तुलसी लिखते हैं कि पुरजन आवत अकनि बराता, बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। मुदित सकल पुलकावली गाता, सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। और निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे, सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। और गली सकल अरगजा सिंचाई, जह तह चौके चारु पुराई, बना बाजारू न जाई बखाना, तोरन के तो पताक बिताना। तुलसीदास जी लिखते हैं कि गली सकल अरगजा सिंचाई, सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गई, और जह तह चौके चारु पुराई, और जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। और बना बाजारो न जाई बखाना, तोरन केतु पताक बिताना, तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला, लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। तुलसी लिखते हैं कि सफल पूग फल कदली रसाला, ये फल सहित सुपारी, केला तथा आम, और रोपे बकुल कदम्ब तमाला, और मौलसिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। और वे लगे सुभग तरु परसत धरनी, वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। और मणिमय आल बाल कलकर्णी, और उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे संवारी, सुर ब्रह्मादि से हाँ ही सब, रघुबरपुरी निहारी। तुलसी लिखते हैं कि विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे संवारी, के अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। और सुर ब्रह्मादि सिंहा ही सब, रघुवरपुरी निहारी, और श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवन ते ही अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनुमोहा, मंगल सगुन मनोहर ताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। भूप भवन ते ही अवसर सोहा, कि उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। और रचना देखी मदन मनमोहा, और उसकी रचना देखकर कामदेव भी मनमोहित हो जाता था। और मंगल सगुन मनोहरताई, मंगल शकुन, मनोहरता और रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई, और रिद्धि सिद्धि सुख और सुहावनी संपत्ति, जनु उछाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह आए, देखन हेतु राम वैदेही, कहूँ लालसा हो ही न केही। और सब प्रकार के उत्साह, जनु उत्साह सब सहज सुहाए, और सब प्रकार के उत्साह, आनंद, मानो सहज सुंदर शरीर धरकर, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए, और सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। और देखन हेतु राम वैदेही, कहूँ लालसा हो ही न केही। और श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए इसे लालसा नहीं होगी। जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी, निज छवि निद रही मदन बिलासिनी, सकल सुमंगल सजे आरती, गावही जनु बहुबेश भारती। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी, कि सुहागिन स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, और निज छवि निद रही मदन बिलासनी, और जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। और सकल सुमंगल सजे आरती, सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं।
गावहीं जनु बहु भेष भारती, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हों। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समौ सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। तुलसी कहते हैं कि भूपति भवन कोलाहल होई, कि राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। और जाई न बरनी समौ सुख सोई, और उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। और कौशल्यादि राम महतारी, कौशल्या आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम विवश तन दशा बिसारी, प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की शुद्ध भूल गई। दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारी। तुलसी लिखते हैं कि दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी, कि गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी की पूजन करके और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। और प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारी, और वे ऐसी परम प्रसन्न हुई कि मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछनि साजु सजन सब लागी। कि मोद प्रमोद विवश सब माता, कि सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण चलहि न चरण शिथिल भय गाता, सब माताओं के चरण शिथिल हो गए और उनके चरण चलते ही नहीं हैं। और राम दरस हित अति अनुरागी, श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर और परिछनी साजु सजन सब लागी, और परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। कि विविध विधान बाजने बाजे, अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। और मंगल मुदित सुमित्रा साजे, सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। और हरद दूब दधि पल्लव फूला, हल्दी दूब दही पत्ते फूल और पान पूग फल मंगल मूला, और पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। और अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। और अक्षत अर्थात चावल, अंकुर अर्थात अंकुए, लोचन लाजा गोरोचन लावा, और मंजुल मंजरी तुलसी विराजा, और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। और छुहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। और नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने स्वर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। और सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। कि सगुन सुगंध न जाहि बखानी, कि शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। और मंगल सकल सजहि सब रानी, सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। और रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। और बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगलनि, कमल करनि लिए मात। चली मुदित परिछनि करन, पुलक पल्लवित गात। कि सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर कनक थार भरी मंगलन ही, कमल करन लिए मात, और अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं चली मुदित परिछन करनी। माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। और पुलक पल्लवित गात, उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप धूम नभु मेचक भयऊ, सावन घन घमंडु जन उठयऊ। सुरतरु सुमन माल सुर बरसही, मनहु बलाक अवलि मनु कर सही। कि धूप धूम नभु मेचक भयऊ, कि धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन घन घमंडु जन उठयऊ, मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा रहे हों। और सुरतरु सुमन माल सुर बरसही, देवता कल्पवृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रही हैं। और मनहु बलाक अवलि मनु कर सही, वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की पंक्ति मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाक रिपु चाप संवारे। प्रकट ही दुरही अटन पर भामिनी,
चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। कि मंजुल मणिमय बंद निवारे, कि सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं, मनहु पाक रिपु चाप संवारे, मानो इंद्रधनुष सजाए गए हों। और प्रकट ही दुरही अटन पर भामिनी, अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं, अर्थात आती हैं और चली जाती हैं, और ऐसी जान पड़ती हैं चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी, ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। और दुंदुभि धुनि घन गर्जनी घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा, सुर सुगंध सुचि बरसही बारी, सुखी सकल ससी पुर नर नारी। कि दुंदुभि धुनि घन गर्जनी घोरा, कि नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। और जाचक चातक दादुर मोरा, और याचक गण पपीहे मेंढक और मोर हैं। और सुर सुगंध सुचि बरसही बारी, देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, और जिससे सुखी सकल ससी पुर नर नारी, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। और समऊ जानी गुरु आयसु दीन्हा, पुर प्रवेशु रघुकुल मनि कीन्हा, सुमिर शंभु गिरिजा गण राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। तुलसी लिखते हैं कि समऊ जानी गुरु आयसु दीन्हा, कि प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। और तब पुर प्रवेशु रघुकुल मणि कीन्हा, तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी, सुमिरि शंभु गिरिजागन राजा, शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके, और मुदित महीपति सहित समाजा, और समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। हो ही सगुन बरसहि सुमन, सुर दुंदुभि बजाई, विबुध बधु नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाय। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हो ही सगुन बरसहि सुमन, सुर दुंदुभि बजाई, कि शकुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभि बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं, और विबुध बधु नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाई, और देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। और मागध सूत बंदी नटनागर, गावहीं जसु तिहु लोक उजागर, जय धुनि बिमल वेद बरबानी, दस दिशि सुनिए सुमंगल सानी। तुलसी लिखते हैं कि मागध सूत बंदी नटनागर, कि मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर, अर्थात सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप, गावहीं जसु तिहु लोक उजागर, परम प्रकाश स्वरूप से रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। और जय ध्वनि विमल वेद बरबानी, और जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई, दस दिश सुनिए सुमंगल सानी, सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। और विपुल बाजने बाजन लागे, नव सुर नगर लोग अनुरागे, बने बराती बरन न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। तुलसी लिखते हैं कि विपुल बाजने बाजन लागे, कि बहुत से बाजे बजने लगे, और नभसुर नगर लोग अनुरागे, और आकाश में देवता और नगर में सब लोग प्रेम में मग्न हैं। और बने बराती बरन न जाही, बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। और महामुदित मन सुख न समाही, परम आनंदित हैं और सुख उनके मन में समाता नहीं है। पुरबासिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे, करही निछावरी मनिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। कि पुरबासिन तब राय जोहारे, तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार की, अर्थात उनकी वंदना की। और देखत राम ही भय सुखारे, श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। और करही निछावर मणिगन चीरा, और सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। और बारी विलोचन पुलक शरीरा, और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है, और शरीर पुलकित हैं। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सही निरखी कुंवर बरचारी, शिबिका सुभग ओहार उघारी, देखी दुल्हिन ओहि सुखारी। ये आरती कर रही मुदितपुर नारी, कि नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं, और हर सही निरखी कुंवर बरचारी, और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। और शिबिका सुभग ओहार उघारी, और पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर देखी दुल्हिन वो ही सुखारी, वे दुल्हिनों को देखकर सुखी होती हैं। कहीं विधि सब ही देत सुखु, आए राज दुआर, मुदित मातु पर शन करही, बधुन समेत कुमार। तुलसी लिखते हैं कि इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए, और
माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का पर्छन कर रही हैं। करहीं आरती बारहीं बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा, भूषण मणिपट नाना जाति, करहीं निछावर अग्नित भांति। तुलसी लिखते हैं कि करहीं आरती बारहीं बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा, कि वे बार बार आरती कर रही हैं और उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। और भूषण मणि पटनाना जाति, करहीं निछावरी अग्नित भांति, कि अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बधुन समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी, पुनि पुनि सीय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। कि बधुन समेत देखी सुतचारी, बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर परमानंद मगन महतारी, माताएं परमानंद में मग्न हो गई। और पुनि पुनि सीय राम छवि देखी, सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर मुदित सफल जग जीवन लेखी, वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सीय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही, बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। तुलसी लिखते हैं कि सखी सीय मुख पुनि पुनि चाही, कि सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर और गान करही निज सुकृत सराही, और अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। और बरसहि सुमन छनहि छन देवा, देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचहि गावहि लावहि सेवा, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। और देखी मनोहर चारियों जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी, देत न बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। कि देखी मनोहर चारियों जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी, कि चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि देत न बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। और तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। तुलसी लिखते हैं कि निगम नीति कुल रीति करी, अरग पावड़े देत, बधुन सहित सुत परिछि सब, चली लवाई निकेत। कि निगम नीति कुल रीति करी, कि वेद की विधि और कुल की रीति करके, और अर्घ पावड़े देत, अर्घ्य पावड़े देती हुई, और बधुन सहित सुत परिछि सब, बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके, और चली लवाई निकेत, और माताएं महल में लिवा ले चली। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए, तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। तुलसी लिखते हैं कि चार सिंहासन सहज सुहाए, कि स्वाभाविक की सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो जनु मनोज निज हाथ बनाए, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। और तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया, और सादर पाए पुनीत पखारे, और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। और धूप दीप नैवेद वेद विधि, पूजे बर दुल्हिन मंगल निधि, बारही बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ढरही। तुलसी लिखते हैं कि धूप दीप नैवेद वेद विधि, फिर वेद की विधि के अनुसार, और मंगल के निधान, पूजे बर दुल्हिन मंगल निधि, मंगल के निधान दूल्हे की दुल्हिनों की धूप दीप और नैवेद्य के द्वारा पूजा की। और बारही बार आरती कर रही, माताएं बार बार आरती कर रही हैं, और व्यजन चारु चामर सिर ढर रही, और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं। और वस्तु अनेक निछावर हो ही, परी प्रमोद मातु सब सोही, पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहेउ जनु संतत रोगी। कि वस्तु अनेक निछावर हो ही, अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं, और भरी प्रमोद मातु सब सोही, और सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो पावा परम तत्व जनु जोगी, मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो। और अमृत लहेउ जनु संतत रोगी, और सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा, मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। और जन्म रंक जनु पारस पावा, जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो, और अंध ही लोचन लाभ सुहावा, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ हो,
और मूक बदन जनु सारद छाई, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती जी आ विराजी, और मानहु समर सूर जय पाई, और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली हो। अहि सुखते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंदु, भाई न सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंदु। तुलसी लिखते हैं कि यही सुखते सतकोटि गुण, पावहि मातु आनंदु, कि इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि भाई न सहित ब्याही घर, आए रघुकुल चंदु, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। और लोक रीति जननी करही, बर दुल्हिनी सकुचाही, मोद विनोद बिलो की बड़, राम मन ही मुस्काही। तुलसी लिखते हैं कि लोक रीत जननी करही, कि माताएं लोक रीति करती हैं, और बर दुल्हिनी सकुचाही, और दुल्हा दुल्हने सकुचाते हैं, और मोद विनोद बिलो की बड़, राम मन ही मुस्काहे। और इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बालकांड की शेष कथा की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भविष्य की सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं, और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।